हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर लेके चलेंगे लाइट। देखिए लाइट, एज यू नो, व्हाट इज लाइट? लाइट इज एनर्जी। लाइट इज ए एनर्जी एंड ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इट ट्रेवल इन ए सेम मीडियम। जब तक वो एक मीडियम में मूव करती है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। And that properties of light is known as the rectilinear property of the line. यही कह सकते हैं हम कि rectilinear propagation of the light. But when the light change from its medium, so now then divide then its path. वो हम अगले चैप्टर में लेके चलेंगे हम। लाइट जो है इसको देखिए सबसे स्पीड जो है वो कहते हैं वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट जो है इसकी वेवलेंथ भी बहुत शॉर्ट होती है। इनकी वेवलेंथ लाई करती है खासतौर पर जो विजिबल लाइट है उनकी वेवलेंथ जो है वो लाई करेगी करीब करीब 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के और 8 × 10⁻⁷ मीटर। ये वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये आपको शॉर्ट बता दिया मैंने आपको। देखिए लाइट जो है वो डुअल फंक्शन करती है, यानी मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी ट्रैवलिंग जो है वो डुअल फॉर्म में होती है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे इसमें कि लाइट जो है पार्टिकल की वेव में फॉर्म में चलती है, और कुछ कहते हैं कि लाइट जो है एक वेव की फॉर्म में चलती है, जिसमें जो लाइट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आती है। और ये क्वांटम और फोटोन जो है इसके अंदर एनर्जी जो है वो फिक्स है, पैकेट की फॉर्म में आती है। इसको प्रूव भी किया। लाइट जो आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट रिक्वायर नो एनी मटेरियल मीडियम, यानी इसको प्रोपेगेट करने के लिए सॉरी ना उनको कोई सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड, ना गैस, किसी तरह का मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर? और जब पार्टिकल की फॉर्म में चलती है देन इट रिक्वायर्ड। तो ये आपके दो अलग अलग पार्ट हो गए। तो वी कैन से देन लाइट देन शो द डुअल नेचर। क्लियर? समटाइम इन द वेव फॉर्म एंड समटाइम इन द पार्टिकल फॉर्म। इसीलिए जो है इस जो लाइट जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? ये तो लाइट के बाद थोड़ा सा जो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया आपको। अब क्वेश्चन मेन आता हुआ ये है कि लाइट जब कहीं फॉल करती है तो उसमें 3 फिनोमेना में से एक फिनोमेना जरूर होता है। फर्स्ट है कि या तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरा फिनोमेना होता है कि लाइट जो है वहां से पास हो जाए, और तीसरा आता है इसके अंदर कि लाइट जो है उसी मीडियम में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। क्लियर? अब इन तीनों में से एक फिनोमेना होगा। अगर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ फिर दो पार्ट हो जाते हैं, क्या लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है या पार्शियली एब्जॉर्ब हो रही है। अगर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो मतलब हुआ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड केस में क्या होता है कि लाइट जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड जो हमें ब्लैक ही जो है दिखाई देता है। पार्शियली मैंने इसलिए कहा कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब कि ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, यानी वहां आपको ओपेक नहीं मिलता, वहां आपको कुछ कुछ जो है आप आर पार देख सकते हैं, तो वहां कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है लाइट। दूसरा आता है इसके अंदर कि लाइट जो है वो वापिस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से आ रही है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है स्कैटरिंग, यानी किसी फॉर्म में जा सकती है, किसी तरफ भी जा सकती है। एक होता है इसमें रेगुलर, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी वहां पर एक लॉ तो वो भी करती है, लॉस तो वो भी जो है वो अपना फॉलो करती है, लेकिन होता क्या है कि वो स्मूथ सरफेस नहीं होती है। जो सरफेस स्मूथ होती है वो एग्जैक्टली लॉ को जो है वो फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब आता है के अंदर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि जब वो उसको क्रॉस कर जाती है तो हमें आर पार दिखाई देता है, दैट इज अ रिफ्रैक्शन। ये तीनों पार्ट जो है वो लाइट के फिनोमेना पर ही है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बाउंस बैक, यानी लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना जिस मीडियम से वो फॉल कर रही है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लाइट के साथ में एक बात बता दूं मैं कि अक्सर कोई क्वेश्चन आ जाता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी पर, वैसे खास का वो नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि गिव द नेम ऑफ द दैट ऑर्गेनिज्म देन विच
देन शो द लाइट विच ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वैसे तो बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं वो ल्यूमिनस हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारा सन है, स्टार है, ये ल्यूमिनस है। हमारा प्लैनेट्स है या आपका मून है, वो नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इज कंसिडर एज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो क्या है? वो है जुगनू यानी कि फायर फ्लाई। ये आप नोट कर लेना, अगर ऑर्गेनिज्म की बात आती है ल्यूमिनस तो वो है जुगनू यानी कि फायर फ्लाई। क्लियर? अब फिर आए तो दोबारा पॉइंट पे कि रिफ्लेक्शन जो है वो हम उसके लिए सबसे पहले प्लेन मिरर को लेते हैं। व्हाट इज अ प्लेन मिरर? आपके घर में मिल जाएगा प्लेन मिरर, आप रोज देते हैं प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर जो है इससे भी सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन है ये। तो इसके अंदर क्या है कि एक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर। पहला ये है कि आप जब मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आप जो है ऑब्जेक्ट को, या आप खुद ऑब्जेक्ट मान लीजिए, आप अपनी इमेज जो है वो इरेक्ट देखते हैं, फर्स्ट थिंग। सेम साइज देखते हैं, सेकंड थिंग, ठीक है। और इन द बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे देखते हैं आप, अपनी इमेज फ्रंट में नहीं होती। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के अंदर। फर्स्ट इज है द इरेक्ट इमेज, सेकंड इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज बिहाइंड द मिरर। क्लियर? फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनती। चौथी चीज में क्या आती है कि जो डिस्टेंस है मिरर और इमेज के बीच में, मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस जो है वो मिरर ऑब्जेक्ट के बीच में वही है मिरर और इमेज के बीच में होगा। यानी मीन्स हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट मिरर के आगे रखा, तो जितना डिस्टेंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस जो है जो बिहाइंड द मिरर बन रही है वो इमेज और आपके मिरर के बीच में होगा। और वी कैन से जो एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर के जो इमेज बन रही है, मिरर इमेज बनती है, उनके बीच का डिस्टेंस जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर? इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताने जा रहा हूं वो है एम पर, मैग्नीफाइंग पावर पर। अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव दे रखी है, मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव में है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि इमेज दो तरह की होती हैं, एक रियल एंड इन्वर्टेड, एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कभी भी एक दूसरे अलग नहीं हो सकते। वर्चुअल है तो इरेक्ट जरूर होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल जरूर होगी, ठीक है। और इस इमेज को हम कभी भी जो है वो स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे मिरर इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। दूसरी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो रियल होगी। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, और इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। हम अपनी स्नैप लेते हैं, वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव दो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पर ओनली क्या कि या तो जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर बन रही है। एक केस ओनली होता है कि जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्लियर, और वो बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। लेकिन अगर मान लीजिए इसके साथ दे दिया +1, अब 1 कब बनती है? जब इमेज जब ऑब्जेक्ट जो है वो वहां रखा जाए सी पर, और वही उसकी इमेज बन जाती है। कॉनकेव मिरर के अंदर जहां ऑब्जेक्ट होता है सी पर और वही उसकी इमेज बन जाती है, तो उसका साइज जगह तो सेम होता है, ठीक है। फिर से लीजिए, जब ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के अंदर जो है वो फ्रंट में रखते हैं कहां पर? सी पर, तो उसकी इमेज क्या बनेगी? सी पर बनेगी। और कैसी बनेगी? बिल्कुल इक्वल। तो यानी कि वहां पर 1 आ गया। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहां पर 1 जाए नेगेटिव में, का पॉजिटिव में नहीं आएगा। वहां पर क्या आएगा? वहां पर 1 आ रहा है किसका? आपका जो है मिरर के आगे भी, लेकिन वहां पर पॉजिटिव भी आ रहा है। तो मतलब ये हुआ अगर आपको +1 दिया हो, +1, तो मीन्स हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन का है वो इसमें, मतलब मिरर कौन सा है? प्लेन। मिरर क्या है? प्लेन। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1 दिया नेगेटिव में, तो मिरर क्या है? कॉनकेव। और पोजीशन क्या ऑब्जेक्ट की? वो है सी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए मैग्नीफाइंग पावर दिए 1, तो आपको देखिए मैग्नीफाइंग पावर 1 दो केस में बन सकती है। एक कैसे बन सकती है? कौन से में? अगर वो ऑब्जेक्ट सी पर है। क्लियर बात समझ गई? अब ऑब्जेक्ट तो सी पर है, लेकिन देखिए प्लस हो जाती है, मान लो आगे +1, तो +1 सी पर हो नहीं सकती। क्यों? वो -1 होगी। अगर देखिए +1, क्लियर, तो कौन सा होगा? वो होगा आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। क्यों? प्लेन मिरर में आपकी इमेज जो है वो बनती है, इरेक्ट बनती है,
वर्चुअल बनती है और सेम साइज बनती है। तो यहाँ पर 1 प्लस का 1 होगा तो आपका जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। -1 होगा और तो क्या होगा, वो होगा आपके पास कॉनकेव मिरर। हाँ जी, समझ में आ गई होगी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं हम थोड़ा इसके ऊपर कि देखिए आपके पास जो है ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ये एक कर्व है। ये कर्व क्या है, ये पार्ट है। किसका पार्ट है, ये पार्ट है एक पूरे मिरर का। हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप, मिरर जो बनते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो है इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो कोटेड साइड से होता है। वो कोट किसका करते हैं हम, वो करते हैं हम किसका, आपका सिल्वर का, चांदी का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। अगर बाई चाप कहा जाता है कि गिव द नेम ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो आप कह रहे हैं उनका सिल्वर का। फिर क्वेश्चन आता है कि सिल्वर तो है वो काला पड़ जाता है क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर से रेड कर जाता है, तो उसके क्या होता है, उसके बैक साइड में जो है हम कहते हैं रेड कोट कर देते हैं ताकि वो डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट में ना रहे। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर और हम मिरर के अंदर जो है उसका यूज करते हैं। देखिए यहां पर ये आपका मैंने कहा है कि ये कर्व्ड है। कर्व किसका पार्ट है, ये पूरे स्फीयर का पार्ट है। अब ये कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट को एज ए रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं और किस पार्ट को हम एज ए कोटेड यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इसकी जो बल्गर पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है वाला, अगर इस साइड को मैं कोट कर देता हूं तो मेरे पास जो है रिफ्लेक्टर पार्ट ये बचेगा और ये जो रिफ्लेक्टर पार्ट है ये है केव, गुफा, तो ये होता है कॉनकेव। तो हमारा पास जो मिरर होगा वो कॉनकेव होगा। क्लियर। अब कॉनकेव मिरर जो है वो चूंकि स्फीयर है, पूरा गोल है, उसका जो सेंटर है वो क्या होगा, वो सेंटर ही होगा, सेंटर होगा। और यहां से यहां तक होगा रेडियस ऑफ सेंटर, कर्वेचर। सुन लीजिए, यहां से लेकर के जहां स्ट्रक करे लाइन वहां से सी जो है वो क्या है इसके अंदर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कोई कर्व है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट हाफ कर देंगे तो क्या जाएगी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ये कह दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज जस्ट ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्लियर। अब आती ये लाइन क्या है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दैट लाइन देन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और वही लाइन जब इस कर्व को स्ट्रक करती पॉइंट पर उसे कहते हैं पोल, कहते हैं इसको हम पोल। हाँ जी, समझ में आ गया आपके पास। ये चार इमेजेस की डेफिनेशन में समझा दी है। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ द इमेज इज फॉर्म। देखिए इमेज को याद करने का एक तरीका समझ लीजिए, ये मैंने सब लिख दिए यहाँ पर, एक चीज को छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, आप फोकस और इंफिनिटी। सबसे पहले लिया फोकस एंड इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फोकस पर है उसकी इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, अपोजिट। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर, हाईली एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट कहां पर, इंफिनिटी पर है, इमेज कहां बनी है, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड। बिल्कुल अपोजिट। ठीक है। बाकी जो कॉमन चीज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ जी, समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, इमेज बनेगी फोकस पर। ऑब्जेक्ट है फोकस पर, इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगी हाईली डिमिनिश, जब बनेगी इंफिनिटी पर हाईली एनलार्ज्ड। कॉमन क्या इन दोनों में, कॉमन एक चीज है क्या, कि दोनों के अंदर जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये। अब आप देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर रखता हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर रखता हूं तो इमेज बता दो कहां बनेगी, सी पे बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी। क्लियर, सेम साइज बनेगी और सी पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, सी और एफ के बीच में है तो इमेज बनेगी बिहाइंड सी। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी में है तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। सब उल्टा कर ले जाओ, बस आपको यही लर्न करना है। अगर ऑब्जेक्ट को रखा है बिहाइंड सी तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट दिया सी और एफ के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड सी बन जाएगी। वही कंडीशन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर। अब आपको मैं
थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। इमेज बन गई फोकस पर। क्लियर? ऑब्जेक्ट में आगे ले आया, आगे ले कहाँ लाया? बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इमेज पीछे हट गई। ऑब्जेक्ट इधर आगे आ गया, किसकी तरफ? लेंस मिरर की तरफ। इमेज पीछे हट गई। ठीक है, इमेज अब तक कहाँ थी? एफ पर थी, अब आ गई सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? यहां से यहां आ गया। एनी डाउट? समझ में आ गया? अब यहां देखिए आप कि यहां पर इमेज कैसी थी आपकी? डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। अब थोड़ी सी क्या होगी? एनलार्ज हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आ गया? अब आप ऑब्जेक्ट का लगे सी पर। ठीक है, इमेज का बनी सी पर, सेम साइज बनी। क्लियर? अब क्या? सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट उतनी बनेगी, कोई एनलार्ज नहीं, कोई डिमिनिश नहीं। रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपने क्या किया? जो ऑब्जेक्ट था, अब आप ऑब्जेक्ट को फिर आगे ले आए। कहाँ लिया? सी और एफ के बीच में। इमेज फिर पीछे हट गई। इमेज का बैंड सी, जब बैंड सी आ गई तो क्या हो गई? एनलार्ज हो गई। अब क्या हो गई? सेम साइड से एनलार्ज हो गई। क्लियर? वही रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? अब आप ले आए फोकस पर। जब फोकस पर इमेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी क्या होगा? बहुत एनलार्ज बन गई, हाईली एनलार्ज बन गई। सो क्या होगा इसमें? ये होगा इसमें बाकी रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो कुछ सिस्टमेटिकली आपने ऑब्जेक्ट, देखिए आप क्या है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आ रहे हैं तो इमेज इधर आ रही है। स्टेप बाय स्टेप आपका पहले क्या था? ऑब्जेक्ट फोकस पर। ठीक है, मान लीजिए तो इमेज कहाँ गई थी आपकी? इन्फिनिटी पर है। चल दो आप आ गए इसके बीच में, इमेज कहाँ चल गई? बैंड सी। आप आ गए यहाँ पर, इमेज क्या रह गई? यहीं पर। आप ऑब्जेक्ट ले आए यहाँ पर तो इमेज क्या गया? ये वही इधर आ गई, बीच में आ गई। ठीक है, अब आता है अगर एक ही केस बचता है, और वो बचता है अगर आप पोल और एफ के बीच में, यानी कहते हैं विद इन फोकस, इसको विद इन फोकस भी कहते हो और कहते हैं पोल एंड फोकस के बीच में। ऐसी केस में क्या होता है? देखिए अब रेस कहाँ जा रही है? रेस स्ट्रक करेगी इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ जाएगी? ये फोकस से ये पीछे की तरफ मूव कर जाती है। क्या होती है? पीछे की तरफ ये मूव कर जाती है। हाँ जी, समझ में आ गया? और एक ही रेस जो है कहाँ से जाएगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये भी पीछे की तरफ मूव करके कहीं ना कहीं मीट करेगी। मान लो यहाँ मीट कर गई तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी? बैक साइड द मिरर। एक ही केस है सिर्फ, जब इमेज बनती है इसकी बैक साइड द मिरर बनेगी, वो रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और एनलार्ज बनेगी। एक केस सिर्फ ऐसा है, किसमें? कॉन्केव मिरर के अंदर जब इमेज जो बनती है वो बनती है आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वो केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट को हम सी एफ और पी के बीच में रखते हैं, विद इन फोकस कह दो या विद इन पी एंड एफ के बीच में कह दीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया? क्लियर? अब मैं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, मैं डायग्राम बुक में आप बना सकते हो। पहला क्या बताया मैंने आपको? अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो कहां पर? इन्फिनिटी पर। इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। हाईली डिमिनिश बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड सब कैसे बनेगी? एक्सेप्ट दिस वन, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? आप ऑब्जेक्ट कहाँ ले आए? थोड़ा आगे ले आए, कहाँ गया? बिहाइंड सी। ये इमेज जो है पीछे हट गई आपकी, यहाँ आ गई। कहाँ गई? सी और एफ के बीच में आ गई। अब ये थोड़ी एनलार्ज बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए? सी पे ले आए, इमेज भी पीछे हट गई, सी पर ही आ गई। क्लियर? सेम साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट लिया सी और एफ के बीच में ले आए, आप सी और एफ के बीच में ले आए तो इमेज कहाँ चल गई? पीछे चल गई आप। ठीक है, यहां पर क्या होगी? वहां पर भी एनलार्ज बनेगी, इससे ज्यादा एनलार्ज बनेगी। क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बस में गई। अब आप ऑब्जेक्ट का ले आए, फोकस पे ले आए, इमेज अब इन्फिनिटी चली गई। पहले ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, अब इमेज कहाँ गई? इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इससे आगे और लाते हैं यहां पर तो इमेज इसके बैक में आ जाएगी, यानी कि इस मिरर के पीछे आ जाएगी। और वो क्या बनेगी? वो बनेगी आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए मैंने एम बताया था अभी आपको, एम बताया था प्लस, इसका एम प्लस में आएगा, इसका एम भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन वहां +1 दिया हुआ है तो यहाँ +1 नहीं आएगा। +1 तो तभी आएगा जब दोनों का साइज सेम होगा, किसका भी? ऑब्जेक्ट का भी और आपकी क्या नाम है जो इमेज है उसका भी। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ मिरर केस में ही है पॉजिटिव होना और +1 का आना। ठीक है, समझ आ गया होगा? +1 तो आएगा लेकिन वो नेगेटिव में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट का रखा है कॉन्केव मिरर में सी पर तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आप माइंड में रख के चलेंगे।
अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। देखिए ये फॉर्मूला मैंने दिया है यहाँ पर, जो फॉर्मूला मैंने दिया है लिखा है यहाँ पर। अच्छा हाँ, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप देख लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि I इक्वल टू आर। आई और आर कैसे है, एक नॉर्मल है। ये नॉर्मल जब ड्रॉप होता है किसके ऊपर, देन मिरर पर, प्लेन मिरर हो या दूसरा मिरर, ये दोनों के लिए है। प्लेन मिरर हो या आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, जब भी वो उस पर ड्रॉप होता है तो परपेंडिकुलर होता है। अब इस परपेंडिकुलर जो है इसमें क्या होता है कि नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, यहीं पर आके स्ट्रक करती है क्या, इंसिडेंट रे, और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाती है। तो पहला लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि तीनों यानी कि नॉर्मल, देन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल देन लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन से मतलब हुआ कि जैसे ये वाला प्लेन है तो तीनों इसके ऊपर है, कोई नीचे नहीं जा रहा है, सेम प्लेन पर है, पहली चीज। दूसरा कहता है कि I इक्वल टू आर विद नॉर्मल। I इक्वल टू आर विद नॉर्मल, जितना एंगल इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनेगा उतना ही एंगल जो है वो आर बनेगा नॉर्मल के साथ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन में ये एंगल दे दिया मान लो 40 डिग्री, अब कहते हैं व्हाट इज I एंड आर। अब बच्चे कहते हैं I इक्वल टू आर इक्वल टू 40 डिग्री, हो गया काम, गलत हो गया, क्योंकि ये I नहीं है एंगल, ये आपका नॉर्म, ये आपका मिरर है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये मिरर और इंसिडेंट के बीच का है, ना कि नॉर्मल और आई के बीच का एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और वो कितना आएगा, वो चूंकि 90 पूरा है, इस 90 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे 40 को, तो वी विल गेट 50। तो आई होगा 50, तो आर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर ये गिवन 50 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आई इक्वल टू आर है ही है। और फिर कहता है ये दे देता है, कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आपका मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है, तो 50 को माइनस करें 90 में तो 40 आ जाएगा। वो कुछ नहीं, लेकिन बात को बड़े ध्यान से समझ के तब क्वेश्चन का आंसर देना, ऐसी जल्दबाजी में आंसर नहीं देना इसका। हाँ ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इनमें प्लस आएगा। दूसरा आता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये जो माइनस वी अपॉन यू है ये फॉर्मूले में है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसके साथ आता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या होता है, ये तो हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ कहता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, इसको वन बाई वन समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखिए यहाँ फॉर्मूला तो ये है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ माइनस है। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ना v का ना u का। बात समझ आ गई, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये प्लस फॉर्मूले का है। आप ये देखिए कि हमेशा एक बात, अब ये छोड़िए, अब आप इतना टाइम नहीं है कि समझाया जाए कि u क्यों मान नेगेटिव होता है क्या। आप ये समझिए u ऑलवेज बी नेगेटिव, u ऑलवेज बी नेगेटिव, u कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। बात क्लियर करो मैं, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो आपका लेंस हो, किसी भी सूरत में जो है यू पॉजिटिव नहीं होता, यू ऑलवेज भी नेगेटिव। क्लियर। दूसरी सिंपल सी बात है, जिस साइड यू है अगर उसी साइड का फोकस है जो हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसी साइड का हम बी यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर जैसे ये केस है, देखिए अब इस केस में u क्या है, नेगेटिव, u तो होता है नेगेटिव है। f क्या है, नेगेटिव, को जिधर u उधर हम f यूज कर रहे हैं, नेगेटिव। लेकिन यहां पर v नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ आ गई, यहां v पॉजिटिव है, तो जिस साइड यानी ये फ्रंट में तो ये बैक में हो गया, तो यहां पर v क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्लियर, बात समझ आ गई। ऐसी कंडीशन में हम, और दूसरी बात क्या है, आपको जो फाइंड करना है, आपको जो फाइंड करना है आप उसका साइन यूज नहीं करेंगे। अगर आपको f फाइंड करना है आप f का फाइंड साइन यूज नहीं करेंगे। इवन आपको u फाइंड करना है आप u का साइन पुट नहीं करेंगे। आपको v फाइंड करना है आप v का साइन पुट नहीं करेंगे, वो अपने आप आएगा, फॉर्मूले से आएगा। चलिए आपको सिर्फ वही साइन पुट करने हैं जो आपको गिवन मटेरियल है, साइन नहीं दिया होगा वहां, लेकिन गिवन मटेरियल जो दिया हुआ है आप उसका साइन यूज कर सकते हैं। जो फाइंड करना है उसका साइन आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब आपका ये, अच्छा फिर मतलब में कि माइनस वी अपॉन यू एच अपॉन एच ओ, ये माइनस किसका है, ये फॉर्मूले का है। और ये मैं कह चुका हूं कि यू हमेशा नेगेटिव में होता है,
तो आपके पास क्या आएगा, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो होना ही होना है। मैं बात क्लियर कर रहा हूं कि ये साइन जो नेगेटिव का है, ये किसका ही फॉर्मूले का साइन है, इसे हम चेंज कर ही नहीं सकते। यू हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने पुट कर दिया, क्लियर। तो यू मुझे फाइंड नहीं करना, यू मुझे गिवन है, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर जो कैंसिल हो गए तो एम क्या आ गया, एम आ गया हमका पॉजिटिव में। अब एम पॉजिटिव में आएगा या एम नेगेटिव में आएगा, अब ये डिपेंड करता है वी पर। अगर वी पॉजिटिव है जैसे यहाँ केस में, तो आपका एम पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज वी जो है वो नेगेटिव में है, जैसे और किसी केस में देख लो आप, यहाँ आएगा तो फिर क्या आएगा, फिर एम नेगेटिव हो जाएगा। यानी मीन्स ये है, आपको उस वक्त जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो, आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा कि भाई ये तो पॉजिटिव में आना ही आना है, वी अपॉन यू। क्लियर, कैसे, क्योंकि ये साइन माइनस का इसका है और यू नेगेटिव होता ही है, और यू हमें फाइंड नहीं करना, यू हमें गिवन है। जब यू गिवन है तो हमें क्या हो गया, नेगेटिव पुट कर दिया, तो ये तो पॉजिटिव होना ही होना है। अब एम पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है वी पर कि वी की पोजीशन क्या है। क्या वी जो है वो उसी साइड यूज कर रहे हैं जिस साइड में आपका एफ और यू रखा हुआ है, या उसकी अपोजिट साइड रख रहे हैं। अगर वी उसकी अपोजिट साइड का यूज कर रहे हैं हम, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो उसी साइड यूज कर रहे हैं जिधर यू और एफ है, तो वो नेगेटिव होगा। आपके आंसर कोई गलती हो ही नहीं सकती इसमें, आपको माइंड में बिठाना, सेट करना है इसके लिए, ठीक है। अब आपका ये भी हो गया। तो मैं आपको जो है एक आधा क्वेश्चन में, देखिए मैंने बनाए थे सारे ये, पर इतना टाइम नहीं है मैं हर एक को बना, आपको आपने बहुत बार बनाया हुआ है इसको, डायग्राम को, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया पूरा दे दिया कि आपको वहाँ बैठ के सोचना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि मैं री डायग्राम में कैसे कैसे बनाऊँ। सिंपल था मैंने कि कहाँ पर उसका साइज छोटा होगा, कहाँ उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। ये तो बात भूल जाइए कि कॉनकेव, अरे यार कॉन्वेक्स में मिटा दिया, कॉनकेव के केस में मैं बता चुका मैं कि कॉनकेव केस में ही जो है वो आपका जो एक ही केस ऐसा ओनली है जिसमें इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, और बनती है देन इरेक्ट एंड द वर्चुअल, और वो ये है जब ऑब्जेक्ट जो है पी एफ के बीच में होगा। अब मैं समझाता हूँ। मैं जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है। देखिए मिरर तो वही है, लेकिन यहाँ पर इसको कोट कर देते हैं इनसाइड को। अब इनसाइड कोट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, अब देखिए ये इनसाइड कोटेड है, रिफ्लेक्टिव सरफेस ये आ गया। अब वो रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है। हाँ जी, बात समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आपने जो है क्या किया, आपने यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट रख दिया, ये क्या है यू, और जब यू से कोई रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से। लेकिन कैसे रही, ये डाइवर्ज नहीं होती, ये कन्वर्ज नहीं होती है, डाइवर्ज होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ज तो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अगर आ जाए डाइवर्ज, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी जानना, कई बार वो कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं देता है, वो डाइवर्ज और कन्वर्ज दे देता है। तो इसमें रेज है डाइवर्ज होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ज होती है। अब यहाँ पर ये आई किधर, पैरेलल प्रिंसिपल के, ये क्या हो गई, वापस चली, क्या होगा, डाइवर्ज हो गई। और यहाँ पर आके पीछे अपीयर टू मीट, मीट नहीं कर रही एक्चुअल में, अपीयर टू मीट। यहाँ पर मान लीजिए एक और रेज आता हूँ मैं, सपोज यहाँ से एक रेज, अगर इसको थोड़ा ऐसे भी ले लें, थोड़ा तिरछा लेके ले सकते हैं आप, दो पैरेलल लाइन आ जाएंगी। तो मैं बताता हूँ आपको, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में एक लाइन पैरेलल ये है, ठीक है, और एक लाइन आपके साथ जो है पैरेलल आपके यहाँ ये भी आ जाती है। मान लीजिए नीचे से तो आ नहीं सकती, खैर इसमें ले लिया पैरेलल इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, और आपका ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये भी आपको मीट करेगी और ये आपको मीट करेगी, तो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। एक तो ये बनेगी, क्लियर, बात समझ आ गई। ये कब बनती है, जब आपका पी और एफ के लिए कहीं भी रख दो इसको, इस ऑब्जेक्ट को आप जाए इन्फिनिटी से लेकर के एफ के भी कहीं भी रख दीजिए, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, वो पी और एफ के बीच में बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और एक होता है कि अगर इमेज मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आ रही है, ये आपका है, और आपका इमेज इस तरीके से आ रही है, और ये आपके पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लीजिए, और कोटेड कौन सा सरफेस है आपका, ये। अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या होगा, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, और ये क्या होगी, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये यहाँ से है ना, अच्छा ये डाइवर्ज ऐसी हो सकती है, ये ऐसी भी डाइवर्ज हो सकती है, तो क्या आएगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, फिर जाकर मिट करेगी, वहाँ एफ हो जाएगा। जहाँ एफ होगा यहाँ पर हमेशा समझिए वो अपीयर टू होगा, अपीयर टू मीट, मीट नहीं करेगा। यहाँ के फोकल लेंथ में होगा कि फोकस जो है इज दैट पॉइंट वेयर द डाइवर्जिंग रेट जो है द इट अपीयर टू मीट, और वहां पर कन्वर्जिंग जो है वो जगह मीट करती है। अब यहाँ इस केस में देखिए आप कि यू तो इधर है और एफ इधर है,
और वी भी इधर बनेगा, एफ भी इधर, वी भी इधर। तो ऐसे केस में क्या होगा, यू नेगेटिव होता है, ये दोनों यहां पर पॉजिटिव। में समझाने का मतलब ये है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उस कॉन्वेक्स मिरर में यू और वी वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव में होते हैं, सॉरी वी और एफ पॉजिटिव होते हैं, यू नेगेटिव में होता है। भाई ये ध्यान रखना, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। बाकी इसी केस के अंदर हमेशा हमेशा जो इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी, और कैसे बनेगी, वो बनेगी आपकी इरेक्ट और वर्चुअल, कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। इस केस में जो कॉन्वेक्स है, इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज हमेशा कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड कभी नहीं बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। फर्स्ट थिंग, स्मॉलर साइज बनेगी। और उसके बाद है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर का बिहाइंड ये है, ये फ्रंट है, जहां हमने क्या रखा है, यू रखा है, यू नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, तो वी और एफ दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ जी, एनी डाउट इसमें आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। मैंने कहा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन भी हो तो ना ढंग का कोई, देखिए यहां गिवन है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब कहना है फाइंड द साइज यानी कि हाइट, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब वी, और नेचर किसकी, इमेज की आपको फाइंड करनी है। जो गिवन क्या है, फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। सबसे पहले है कि आपको क्या है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, और आपको एच, जो ये तो एच आई है ना, आपको एच ओ गिवन है 1 सेंटीमीटर, और आपको इसके बाद क्या गिवन है, then place at a distance of 15 सेंटीमीटर from a concave mirror focal length। देखिए यहाँ पर f गिवन है, f गिवन है कितना आपके पास, 10 सेंटीमीटर, और u गिवन आपको 15 सेंटीमीटर। हाँ जी समझ में आ गया, फोकल लेंथ लो हो गया, और ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको ये चीज गिवन है, ये आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप निकालेंगे 1/f इक्वल टू 1/u v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपके पास है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको आप यूज करेंगे और आप फाइंड करेंगे। आपके पास f गिवन है कितना, ये रहा, तो f क्या आपके पास, अब यहां लिख सकते हो, f क्या है, -10 कॉनकेव मिरर है, u क्या है, हमेशा माइनस होता है, f आपको निकालना, v आपको निकालना है, इसलिए आपने v का साइन नहीं रखना है। क्लियर, अब आप पुट करिए 1/f यानी कि 1/-10 इक्वल टू 1/v आपको फाइंड करना है, 1/u यानी कि यहां पर ये प्लस है ये। हाँ जी समझ आ गया, इसको उठा के आप इधर ले आइए, -1/10, ठीक है, इधर आएगा तो ये क्या प्लस का आ जाएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v। ये प्लस क्यों हुआ, तो मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर लिया मैंने, क्लियर, राइट टू लेफ्ट में। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, 10 से 30 तो माइनस का 3 और प्लस का 2, 1/v, तो -1/30 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर, क्यों सब सेंटीमीटर में है, ये v आ गया आपका, समझ में आ गया। v अपने पास है ना माइनस में, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉनकेव मिरर है, इसलिए इमेज उधर ही बनेगी जिधर के आपके पास क्या है, u और आपके पास f है, अपने आप आ गया, ये आपके पास v आ गया। हाँ जी समझ में आ गया। अब आपको क्या है निकालना, क्या है, एच आई, आपको गिवन क्या है, एच ओ गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है ये मैंने m का फॉर्मूला दिया है, m इक्वल टू -v/u, आपको मालूम है -m इक्वल टू m इक्वल टू -v कितना निकाला आपने, -30, ये माइनस का है फॉर्मूले का, और आप लिखोगे माइनस का 30, u कितना गिवन है आपको, -15, तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30, तो m इक्वल टू हो गया -2। हाँ जी, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, रेशो में है, इसलिए यूनिट नहीं है इसमें। अब इसको आप दिखाएंगे तो m इक्वल टू आपके पास होता है HI/HO, आपका m कितना गिवन है, m गिवन आपको -2, आप लिखिए यहाँ पर -2, HI कितना है, HI आपको निकालना है,
एच ओ कितना आपके पास 1, अब वर्क के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच इक्वल टू -2। हाँ जी समझ आ गया, एच इक्वल टू -2। अब यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप किया उसने साथ में, उसमें ये भी कहा है कि नेचर बताइए इसकी भाई, आपका इमेज आगे नेचर क्या है। अब माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस ये शो कर रहा है इसमें कि नेचर जो इसकी वो है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों नीचे बनेगी इसलिए माइनस में है, अगर ऊपर बनती तो इरेक्ट होती, वर्चुअल होती। मैं बताऊँ अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, पहले कह चुका हूँ, ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। अब यहाँ पर यह क्या है, ये इन्वर्टेड है, -2 लिखा है, -2 है, +2 नहीं है। जब -2 है तो क्या है, इन्वर्टेड है, जब इन्वर्टेड है तो क्या होगी, ये रियल होगी, दैट्स ऑल। हाँ जी समझ में आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन ये भी करके दिखा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन और है मेरे पास, वो कहता है में एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, ये ना देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको ले रहा हूं, वहां पर क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन ये है एक कॉनकेव मिरर है, देन प्रोड्यूस द 3 टाइम्स मैग्नीफाई एंड लार्ज रियल इमेज। देखिए वो कह रहा है 3 टाइम्स, यानी कि m कितना है, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग। फिर रियल एंड इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, -3। दोनों चीज ध्यान रखना, उन्होंने कहा 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने एच आई और एच ओ लेते ही है, हमने 3 ले लिया, मैग्नीफाई हो 3 है, क्लियर, क्या वो V3 हो या वो 3 हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, माइनस के, तो मैंने m इक्वल टू -3 ले लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में उसे पुट किया कितना, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट पुट किया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और यू हमेशा कहता है नेगेटिव, ये आ गया आपके पास नेगेटिव। हाँ जी समझ में आ गया। अब पूछा है व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, व्हाट इज द इमेज लोकेटेड एंड नेचर, इमेज कहाँ है, तो मतलब क्या हुआ, आपको एच आई निकालना है, क्या निकालना है आपको, एच आई, नो सॉरी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज है, हाँ व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ होगी, यानी आपको निकालना वी, और आपको मालूम है m इक्वल टू होता है -v/u, क्लियर, आपको v फाइंड करना है, तो व्हाट अबाउट इट, आपको निकालना ही नहीं, आपको इसका रखना ही नहीं है, कोई आपको साइन पुट ही नहीं करने उसके, लेकिन m दे रखा है आपको -3, -3 इक्वल टू माइनस v कितना है आपके पास, v आपको फाइंड करना है, u कितना आपके पास -10, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू हो गया -30, मतलब क्या हुआ, ये 30 सेंटीमीटर अभी रखा जाएगा, कहां से, जो का पोल है, ठीक है, किसको, जो इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, नेगेटिव में गिवन है, या आपको कुछ और फाइंड नहीं करना था, ठीक है, तो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया। तो ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर, द मैग्निफिकेशन then produced by a plane mirror is +1, what does this mean, इसका मतलब क्या है, देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ही बताया मैंने +1 के चांसेस रहते हैं, ठीक है, प्लस का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए क्या वो प्लस में है, नेगेटिव में नहीं आएगा। फिर 1 किस लिए दिया हुआ है, 1 दिया हुआ उसने लिए कि उसका जो साइज होगा वो सेम होगा, तो m इक्वल टू HI/HO, जितना HO है उतना HI होना चाहिए, यानी मतलब हुआ जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी इसकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लेन मिरर के अंदर ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट देन सेम है, क्लियर, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पूरा डेफिनेशन की होगी जो पूछा है उसने, क्लियर, तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब कभी होता है कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज कर लेते हैं, तो एज यू नो कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का तो हम यूज जनरली क्या करते हैं कि एज ए रियर व्यू, जो गाड़ियाँ आती है ना उसको, उसके जो पीछे से दिखते हैं इमेज को, वो हम कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। इसमें फायदा है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, पर किसी पोजीशन में रख दो आप वो बनेगी इरेक्ट, ठीक है, और जहां भी कहीं हो वो बनेगी पी और एफ के बीच में। एक बात और भी आ गई कि वो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी पर हो, पास हो, कहीं भी हो, उसकी इमेज जो पोल ऑफ फोकस के बीच में बनेगी,
डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। अब डिमिनिश का फायदा क्या है कि बहुत बड़ा व्यू यहाँ पीछे हमें दिखाई देता है। अब ये नहीं है एक गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दे जाए हमें, मान लो, तो क्या करेंगे उसको हम, तो हमें बहुत सारी गाड़ियां पीछे आ रही हैं, सब दिखाई दे जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो है यूज ये है कि वो रियल जो इमेज बनाता है वो बनाता है इरेक्ट बनाता है, ठीक है, इरेक्ट सीधी एकदम, ठीक है, और वर्चुअल बनाता है, और डिमिनिश बनाता है, छोटी बनाता है, ठीक है। इससे हमने लार्ज जो है रियर व्यू मिल जाता है देखने को। लेकिन जब डेंटिस्ट की बात आते हैं तो डेंटिस्ट ये बड़ा वो करता है, वो हमारे जो ये जो यूज करता है वो करता है कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स को नहीं, कॉनकेव मिरर का यूज करता है, ठीक है, ताकि जो है जो हमारी जो टूथ है वो उसकी फोकस पर आ जाए। जब टूथ फोकस पर आता है तो क्या होता है, उसकी एकदम इरेक्ट इमेज बनती है और हाईली एनलार्ज बनेगी वो, और उसको चाहता यही है कि मुझे जरा जरा सीन का दिखाई दे, क्लियर। तो वहाँ उसका डेंटिस्ट का यूज करता है। तो ऐसे थोड़े वो फंक्शन है जो आप अपना देखिए, मेन फंक्शन मैंने को डेंटिस्ट का और होता था मैंने आपका रियर व्यू उसके लिए। तो और तो शायद कुछ बचता नहीं है इसमें। तो जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है वो मैंने आज आपको करवा दिया है। और देखिए एक बात और ध्यान रखिए इसमें कि कहीं भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से, आसान से और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एक बात और सुनिए, आपके पास एक स्पून है, केवल क्वेश्चन स्पून में देता है। स्पून के अगर हम देखेंगे तो एक दो पार्ट है, एक पार्ट तुम्हारा कौन सा होता है वो कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, क्लियर। अगर आप जो है कॉनकेव में देखते हैं अपनी इमेज को थोड़ा दूर रख करके फोकस करें तो आपको अपनी इमेज ही उल्टी नजर आएगी, रियल है इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पीछे बैक साइड देखेंगे आप तो आपकी इमेज जब इरेक्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बैक साइड है वो कॉन्वेक्स है और जो फ्रंट है वो क्या इसका कॉनकेव है। हाँ जी समझ आ गई। ऐसे आप कुछ मैजिक स्टिक का दे रखा उन्होंने, आप मैजिक स्टिक से भी उसको यूज करके देख सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको आज का समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल मैं एक रिफ्रैक्शन लूंगा और फिर उसके बाद लूंगा आपका आइज का, ताकि लाइट आपकी कंप्लीट कल में हो जाएगी, लाइट भी हो जाएगी और कुछ मैग्नेटिज्म भी आपका कल में कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा दूंगा मैं। ओके, थैंक्स नाउ।